नमो भगवते नारायणाय। पुण्यं स्नानं महाकुंभे यत्र यत्र संगमे गंगाय मुनाद्र संयुक्तं पुण्यं प्राप्नुयात् सदा। तत्र स्नातु महाकुंभे यत्र गंगाय मुनात्मना दृष्ट्वा पुण्यं समृद्धिं च मोक्षं प्राप्नुयात् सदा। ओम नमः शिवाय। महाकुंभे पुण्य द्रष्टा भक्तो वैष्णव शंकर गंगाय मुनाव्या संयुक्त सर्व पाप विनाशनर। 2025 प्रयाग महाकुंभ मेला एक ऐतिहासिक और अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है जो हर 12 वर्षों में प्रयागराज, पूर्व में इलाहाबाद में आयोजित होता है। यह मेला हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यधिक पवित्र है और इसमें लाखों लोग गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करने के लिए आते हैं ताकि उनके पापों का नाश हो सके और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप भी भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिकता के प्रति रुचि रखते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अद्भुत धार्मिक आयोजन के बारे में जो हर 12 साल में एक बार होता है और लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र यात्रा बनता है। 2025 प्रयाग महाकुंभ मेला। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं महाकुंभ मेला के महत्व, इतिहास और उसके अद्भुत अनुभव के बारे में। इस प्रकार के महाकुंभ मेले में विभिन्न धार्मिक गतिविधियां, साधु संतों की उपस्थिति, भव्य कीर्तन और श्रद्धा से भरी पूजा का आयोजन होता है। महाकुंभ मेला एक अद्भुत अवसर है जिसमें विश्व भर से लोग भाग लेते हैं और धर्म की प्राप्ति की कोशिश करते हैं। इस आयोजन के दौरान कुछ विशेष श्लोक और मंत्र पढ़े जाते हैं जो भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करने और पुण्य की प्राप्ति के लिए होते हैं। प्रयाग महाकुंभ मेला विशेष रूप से गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर आयोजित होता है। इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है जो 3 पवित्र नदियों का मिलन स्थल है। यहाँ आने वाले भक्तों को विश्वास होता है कि स्नान करने से उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ का आयोजन विशेष रूप से हर 12 वर्ष में होता है, लेकिन इसके बीच अर्धकुंभ और माघ मेला जैसे आयोजन भी होते हैं। महाकुंभ के दौरान विभिन्न साधु संतों का महात्म्य और उनकी उपासना महत्वपूर्ण होती है और यह आयोजन न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। महाकुंभ मेला एक अत्यधिक पवित्र अवसर है जो न केवल शिव, विष्णु और सभी देवी देवताओं की उपासना का केंद्र होता है, बल्कि यह समाज में धार्मिक एकता और भाईचारे का प्रतीक भी है। यहाँ स्नान करने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। यही वह पवित्र स्थान है जहां हर 12 साल में महाकुंभ मेला आयोजित किया जाता है। 2025 में इस मेले का आयोजन होने जा रहा है, जो कि एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का आयोजन है। महाकुंभ मेला, जो विशेष रूप से गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर आयोजित होता है, लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक दिव्य अनुभव होता है। यहाँ लाखों लोग पवित्र स्नान करते हैं, जिससे उनकी आत्मा शुद्ध होती है और उन्हें जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। महाकुंभ मेला सिर्फ स्नान तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ साधु संतों का धार्मिक प्रवचन, कीर्तन और पूजा विधियां भी होती हैं। यह स्थान धर्म, आस्था
और संस्कृति का संगम है, जहां हर कोई आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। महाकुंभ का इतिहास भारत के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कुंभ मेला का आयोजन हर 12 साल में होता है और महाकुंभ विशेष रूप से हर 144 वर्षों में एक बार होता है। इस आयोजन का संबंध देवों और राक्षसों के बीच अमृत मंथन से जुड़ा हुआ है, जहां से कुछ अमृत की बूंदें गिरने से यह स्थल पवित्र बन गया। 2025 के महाकुंभ मेला में श्रद्धालु हवन, आरती और भजन कीर्तन के साथ पवित्रता का अनुभव करेंगे। हर साल महाकुंभ में होने वाली विशेष पूजा विधियों से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि यह आयोजन भारतीय संस्कृति और धर्म का जीवित प्रमाण है। यह मेला लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा होता है, जहां भारत और विदेशों से लोग आते हैं। ये श्रद्धालु मानते हैं कि संगम में स्नान करने से उनके पापों का नाश होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ का यह आयोजन सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक जीवन भर के आध्यात्मिक अनुभव का प्रतीक है। महाकुंभ मेला प्रयागराज को एक वैश्विक धार्मिक केंद्र बना देता है। इस आयोजन के दौरान विश्व भर के संत महात्मा, धार्मिक गुरु और भक्तगण एक साथ आते हैं। यह एक ऐसा अवसर है जब लाखों लोग एक ही स्थान पर एकत्रित होते हैं और सबकी आस्था और भक्ति का अद्वितीय संगम होता है। 2025 के महाकुंभ मेला में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस दौरान अखाड़ा परिषद, संतों का प्रवचन और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियां लोगों के जीवन में एक नई रोशनी लाने का काम करेंगी। महाकुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शांति का एक बेहतरीन उदाहरण है। संगम स्थल की ओर बढ़ते हुए भक्तों का चेहरा एक अद्वितीय संतुष्टि और आस्था से भरा हुआ होता है, जो इस स्थल की दिव्यता को स्पष्ट करता है। महाकुंभ मेला अनुष्ठानों का एक भव्य आयोजन है, जिसमें स्नान समारोह सर्वोपरि है। त्रिवेणी संगम पर लाखों तीर्थयात्री इस पवित्र अनुष्ठान में भाग लेने के लिए एकत्रित होते हैं। यह इस दृढ़ विश्वास पर आधारित है कि पवित्र जल में स्नान करने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है, स्वयं और अपने पूर्वजों को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाता है और अंततः मोक्ष या आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करता है। स्नान अनुष्ठान के अलावा तीर्थयात्री पवित्र नदी के किनारे पूजा अर्चना करते हैं और विभिन्न साधुओं और संतों द्वारा दिए जाने वाले ज्ञानवर्धक प्रवचनों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर से शुरू होकर पवित्र जल में स्नान करना पवित्र माना जाता है, लेकिन कुछ विशेष तिथियां विशेष महत्व रखती हैं। इन तिथियों पर संत, उनके शिष्य और विभिन्न अखाड़ों, धार्मिक संप्रदायों के सदस्य भव्य जुलूस निकालते हैं। वे शाही स्नान नामक भव्य अनुष्ठान में भाग लेते हैं, जिसे राजयोगी स्नान भी कहा जाता है, जो महाकुंभ मेले के प्रारंभ का प्रतीक है। राजयोगी स्नान कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण है और उत्सव का शिखर है। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025, मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025, मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025, बसंत पंचमी 03 फरवरी 2025, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025, महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025, महाकुंभ 2025
एक पवित्र तीर्थ यात्रा और आस्था का उत्सव है जो दुनिया के कोने कोने से लाखों श्रद्धालुओं और यात्रियों को आकर्षित करता है। इस असाधारण यात्रा पर निकलते ही आपको अनेकों आकर्षण देखने को मिलेंगे जो महाकुंभ को वास्तव में एक अनूठा और विस्मयकारी आयोजन बनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार माईगॉव के सहयोग से आस्था और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक महाकुंभ 2025 की भव्य परंपरा का जश्न मनाने के लिए नागरिक सहभागिता गतिविधियों का आयोजन कर रही है। 2025 प्रयाग महाकुंभ मेला कुंभ मेले का नवीनतम संस्करण था, जो सूर्य के चारों ओर बृहस्पति की पूर्ण परिक्रमा का प्रतीक एक हिंदू तीर्थ उत्सव है। यह 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश, भारत के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर आयोजित किया गया था। यह विश्व का सबसे बड़ा आयोजन था और 26 फरवरी को जारी आंकड़ों के अनुसार 66 करोड़ से अधिक लोगों ने नदी में स्नान किया था। इस आयोजन ने 12 वर्षीय कुंभ मेला चक्र की समाप्ति का प्रतीक था और इसे आधिकारिक तौर पर 45 दिनों तक चलने वाला महाकुंभ मेला कहा गया। कुंभ मेला सदियों से आयोजित होता आ रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत की तारीख अज्ञात है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 2025 का संस्करण अद्वितीय था क्योंकि नक्षत्रों का ऐसा संरेखण 144 वर्षों में एक बार ही देखने को मिलता है। प्रत्येक कुंभ मेले का स्थल बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा के ज्योतिषीय संरेखण द्वारा निर्धारित किया जाता था। कुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है। इस आयोजन का बजट लगभग 63.82 बिलियन $750 मिलियन था और अनुमान है कि इस आयोजन से ₹2 ट्रिलियन $24 बिलियन से अधिक का राजस्व प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आयोजन में भाग लेने वाले तीर्थयात्रियों के लिए 4000 हेक्टेयर 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक अस्थायी शहर स्थापित किया है। उपलब्ध भूमि का विस्तार करने के लिए 26 अतिरिक्त हेक्टेयर 0.26 वर्ग किलोमीटर भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए 4 ड्रेजिंग मशीनों का उपयोग किया गया, जिससे क्षमता 2019 के प्रयाग अर्ध कुंभ मेले की तुलना में 3 गुना अधिक हो गई। प्रयागराज शहरी जीवन को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट सिटी तकनीकों को भी अपना रहा है। घाटों की कुल लंबाई 12 किलोमीटर 7.5 मील है और आसपास के क्षेत्र को 25 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। आवास प्रदान करने के लिए लगभग 150,000 तंबू लगाए गए थे। इस आयोजन के लिए $14.28 बिलियन $170 मिलियन की लागत से लगभग 83 परियोजनाएं पूरी की गयी। पार्किंग सुविधाएं 1850 हेक्टेयर 18.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हैं। सुगम्यता में सुधार के लिए क्षेत्र के भीतर पुल सड़क की लंबाई 450 किलोमीटर 280 मील से अधिक बढ़ा दी गई है। भारतीय रेलवे ने महाकुंभ 2025 के दौरान तीर्थयात्रियों की अपेक्षित भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज एक्सप्रेस और लखनऊ मेल जैसी प्रमुख ट्रेनों में डिब्बों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की है। भारतीय रेलवे ने क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशनों के लिए विशेष ट्रेनें चलाईं। 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के दिन तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए 190 विशेष ट्रेनों, 110 नियमित ट्रेनों और 60 एमएएमयू ट्रेनों सहित लगभग 360 ट्रेनें चलाई जाएंगी। प्रयागराज हवाई अड्डा IATA कोड IXD
भारत के अन्य हिस्सों से 2025 प्रयाग महाकुंभ मेले तक पहुंचने का एक और तरीका है, जहां दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर आदि सहित सभी प्रमुख शहरों से दैनिक उड़ानें उपलब्ध हैं। प्रयागराज मेला समिति ने महाकुंभ क्षेत्र में 150,000 शौचालय और मूत्रालय स्थापित किए और शौचालयों में स्वच्छता के स्तर की निगरानी के लिए एक निगरानी प्रणाली शुरू की गई। सफाई कार्य के लिए लगभग 10,000 सफाई कर्मचारियों को लगाया गया। प्रत्येक 10 शौचालयों के लिए एक सफाई कर्मी नियुक्त किया गया था और 10 कर्मचारियों के एक समूह की निगरानी के लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने महाकुंभ के दौरान नदी की सफाई के लिए 500 समर्पित गंगा प्रहरियों को तैनात किया। महाकुंभ के दौरान सीपीसीबी ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि महाकुंभ में पानी की गुणवत्ता स्नान के लिए अनुपयुक्त पाई गई। हालांकि महाकुंभ के समापन के बाद सीपीसीबी ने एक नई रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें कहा गया कि पानी स्नान के लिए उपयुक्त था और विभिन्न स्थानों पर पानी की गुणवत्ता में काफी भिन्नता थी। इसमें यह भी कहा गया कि पिछली रिपोर्ट नदी के पूरे क्षेत्र में पानी की समग्र गुणवत्ता का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। इस आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लगभग 40,000 पुलिस अधिकारियों और निगरानी प्रणालियों को तैनात किया गया था। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी (UPPAC), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहायता की। लगभग 2,300 कैमरों के नेटवर्क ने 24 घंटे निगरानी प्रदान की, जिससे पूरे मेला क्षेत्र में निगरानी को बढ़ाया गया। 100 मीटर 330 फीट तक गोता लगाने में सक्षम पानी के भीतर के ड्रोन का उपयोग बचाव कार्यों में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस ने महाकुंभ मेले के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन का अध्ययन करने के लिए 2 टीमें भेजी, ताकि वे 2027 में नासिक में होने वाले कुंभ मेले के लिए भी यही रणनीति अपना सकें। राज्य सरकार ने अग्निशमन विभाग के लिए ₹1.31 अरब 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किए। उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग ने 50 से अधिक अग्निशमन केंद्रों और 20 अग्निशमन चौकियों में 351 अग्निशमन वाहन और 2000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया। अग्निशमन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 4 आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर भी तैनात किए गए। ये टावर क्षैतिज रूप से 30 मीटर 98 फीट और लंबवत रूप से 35 मीटर 115 फीट तक बढ़ सकते हैं और इन्हें बड़ी आग की घटनाओं से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। वास्तविक समय की निगरानी और सटीक अग्निशमन के लिए वीडियो रिकॉर्डर और थर्मल इमेजिंग कैमरे तैनात किए गए। आयोजन समिति ने लापता व्यक्तियों को उनके परिवारों से मिलाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 10 गुमशुदा और पाए केंद्र स्थापित किए। ये केंद्र लोगों का रिकॉर्ड रखने के लिए डिजिटल पंजीकरण का उपयोग करते हैं और सभी केंद्रों पर लापता व्यक्तियों का विवरण प्रदर्शित किया जाता है। लापता व्यक्तियों के बारे में जानकारी फैलाने के लिए नियमित ऑडियो घोषणाओं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संदेशों का उपयोग किया गया। तीर्थयात्रियों को जानकारी प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों और चैटबॉट का उपयोग किया